हम लोग लोगों से डिफरेंट नहीं है, हम भी इंसान हैं। तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह के बोलते हैं कि तो ट्रांस है, ये तो गे है। जो बंदा जैसा होता है उसको अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बस ये डिफरेंस है हमारे और आपके बीच में कि हम प्यार करने से शायद इतराते नहीं हैं। बहुत आनंद आ रहा है। देखो कितने सुंदर लोग हैं यहाँ पे। सुंदरता से तो आनंद ही आते हैं ना। सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरे परिवार के लोग हैं, सब अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करने की क्षमता गजब की डेवलप की है। और आप सोचिए कि हम लोग तो बस इतना सा मांग रहे हैं कि साल में एक दिन दे दो। बाकी दुनिया जिस तरह से आपको देखती है, लोगों को समझानी चाहिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, बातचीत बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहेंगे, क्या आप में डिफरेंट है जो बाकी की दुनिया में नहीं है? आप ज़्यादा बेस्ट हैं उस मामले में। देखिए, हम लोग लोगों से डिफरेंट नहीं है, हम भी इंसान हैं। हमें भी हमारी माँ ने उसी तरह जन्म दिया है जैसे आपको दिया है, हमारी बाकी बहन भाइयों को दिया है। बस ये डिफरेंस है हमारे और आपके बीच में कि हम प्यार करने से शायद इतराते नहीं हैं कि हम किससे प्यार कर रहे हैं। हम एक ही पर्टिकुलर चीज़, एक सोच पे हमारी कम्युनिटी है। प्यार प्यार है, आपको मेरे से हो, मेरे को आपसे हो। प्यार जेंडर में बंधता नहीं है। हम लोग सेम खाना खाते हैं, हम लोग सेम पानी पीते हैं, हम लोग सेम हवा में जीते हैं, हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं। तो आप में और मेरे में फ़र्क कैसे आया? फ़र्क बस इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने टर्म्स पे जीने का एक फ़ैसला लिया। अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जीने का फ़ैसला लिया। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बाकी आप और मैं देखिए सेम हाइट पे खड़े हैं। मगर उस हिसाब से तो बहुत हिम्मत वाली है आप। मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत सारे कम्युनिटी में मतलब नॉर्मल कम्युनिटी में वो जो उनकी कमियां हैं उसको इस तरह से एक्सेप्ट करते और उसको सेलिब्रेट करते हैं। यस, सबसे अच्छी चीज़ है, मैंने देखा कि अपनी कमियों, मतलब मैं कमी नहीं कहूँगा, लेकिन आम समाज में जिस तरह से कहा जाता है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग नहीं है, कोई किसी तरह से तैयार होके आ रहा है। देखिए यही खूबसूरती है प्राइड की कि आप आइए, आपको जो मर्जी पहनना है, आप जैसे मर्जी आना चाहते हैं, बी योर सेल्फ। हम जानते हैं कि साल के 364 दिन आपको सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस में बंधना पड़ता है कि हमें ये पहनना पड़ेगा, वो पहनना पड़ेगा, बाल ऐसे रखने पड़ेंगे, हाथ नहीं हिलाने पड़ेंगे। एक दिन, साल का एक दिन 5 घंटे के लिए अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, उससे बड़ी खुशी कोई है ही नहीं। और आप सोचिए कि हम लोग तो बस इतना सा मांग रहे हैं कि साल में एक दिन दे दो। एक दिन भी खुश चलेंगे तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप हमें पूजिए, बस अपनी तरह प्यार से और इज्जत से ट्रीट करिए। प्यार देंगे, प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। क्वेयर प्राइड में आकर कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? जब हम क्वेयर प्राइड में आते हैं, क्वेयर प्राइड में आना मतलब यहाँ पे शांति होती है। चाहे आसपास आपके ढोल बज रहे हो, यहाँ पे शांति होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में कंफर्टेबल हैं। चाहे यहाँ पे कोई वर्दी पहन के आए, चाहे यहाँ पे कोई ड्रेस पहन के आए, चाहे यहाँ पे कोई नाइट सूट में भी आए, वो अपनी खुशी से अपने मन पसंद के कपड़े, चेहरे पे मेकअप, अपने पसंद के जूते, जो मर्जी जैसा वो अपने आप को शीशे में देखना पसंद करते हैं वैसा बन के आते हैं। तो दिमाग शांत रहेगा। वरना आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली सोचता रहेगा कि मैं ऐसा तो नहीं लग रहा, मैं डिफरेंट तो नहीं लग रही, क्या मेरे बालों को लोग जज तो नहीं कर रहे। यहाँ पे विदाउट बीइंग जजमेंटल यू कैन जस्ट कम एंड बी योरसेल्फ। एंड आई थिंक किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो क्वेयर हो या ना हो, अपने आप में खुशी देखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो चाहे वो कपड़ों से आए, समाज से आए, परिवार से आए, छोटी चीज़ों से आए, खुशी होना अपने आप से बहुत बड़ी चीज़ है। जो बंदा जैसा होता है उसको अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। खुद के लिए किसी के भी लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए। आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, आप पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आफ्टर डेट आप अपने बल पे खड़े हुए देन कोई एक्सेप्ट करे ना करे, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। बस मेरा कहने का मुद्दा यही है कि खुद को अपनाएं। बात बाकी का कोई कुछ भी कहता है उस चीज़ को आप इग्नोरेंस करें, क्योंकि ये दुनिया है, 4 लोग 4 बातें होती हैं। आप जितना सुनेंगे उतना आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। किसी की मत सुनिए, बस अपनी सुनिए और अपने मन की कीजिए। जो दिल करता है वो कीजिए। क्यों इकट्ठा हुई आप लोग यहाँ पे अभी? मेरा तो मेन मोटिव ये था कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ मिल सकूं, उनसे घुल मिल सकूं और थोड़ा अपने ऐसे समाज में रहकर जहाँ पे कोई तुम्हें समझता नहीं है कुछ, तो ऐसे लोगों से मिलना जो तुम्हें समझते हैं। तो मैं तो इसलिए इकट्ठा हुई हूँ। आपको लगता है कि जो बाकी की दुनिया है वो समझने वाली नहीं है? बहुत हार्ड है उनके लिए, मनमानी करती है। क्या है उन आई वुड से कि उन्हें ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं है, वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। हमारी तो बहुत दूर की बात, लोग अपने बच्चों को समझना नहीं चाहते हैं। तो वो जो प्यार, मोहब्बत और एम्पैथी एवरीवन डिजर्व्स, हम बस
एक दूसरे को वो देने आ रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर घर पे अगर एक्सेप्टेंस हो तो शायद इस तरह से इकट्ठा होने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि हम अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, रिलीजियस वो भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, देयर आर रिलीजियस रैलीज एज वेल। पीपल जस्ट वांट टू सेलिब्रेट एंड हैव फन एंड जस्ट बी विद पीपल जिनसे दे लव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोरियन है। अच्छा, आपका जो अटायर है ये बहुत डिफरेंट है, क्या सोचकर आपने ये पहना है? बस मूड था, पहन लिया। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे जमा हुए हैं, हाँ। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। देखो कितने सुंदर लोग हैं यहाँ पे। सुंदरता से तो आनंद ही आते हैं ना। सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन ऐसे कपड़े पहनना है मतलब क्यों? मतलब मैं समझना चाहता हूँ। क्यों? आप जो कपड़े पहने हो, हम ही अपने कपड़े नहीं पहने। लेकिन कपड़े जैसे हम पहनते हैं बदन ढकने के लिए, तो क्या बदन तो सर्दी- ढका है, ये तो ढका हुआ है, पैरों भी ढके हुए हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड किस बात की है? नहीं, मेरा कहना है कि क्या कपड़ा पहनना, क्या चाहे तो जैसे बहुत सारा आपने बाबा देखा होगा, नागा बाबा होता है, बिना कपड़ों के भी रहते हैं। हाँ तो कपड़ा पहनने की कोई मजबूरी तो है नहीं। हाँ। तो ये डिफरेंट कपड़ा पहनने के पीछे कोई सोच है या बस ऐसे ही मन आया? देखिए, ये सेलिब्रेशन है। लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तो सेलिब्रेशन के लिए मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पहन लिया। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं अलग? मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती? उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे अभी आप फर्स्ट टाइम आई हैं। हाँ, तो अभी आपको यहाँ पे आने के बाद अभी जो अपनी सोसाइटी में आप रहती हैं, जहाँ रहते हैं, और वहाँ पे और यहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? दोनों में क्या फर्क लग रहा है? यहाँ पे तो अपना खुल के मतलब कि सैर कर सकते हैं, बातें खुल के आज़ादी है। और सोसाइटी में जो होता है तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की बोलते हैं कि तो ट्रांस है, ये तो गे है। अच्छा, तो आपको लगता है कि बाहर सोसाइटी में आप इतने कंफर्टेबल नहीं है, ये यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पे कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये हर साल होनी चाहिए या हाँ, साल में ये 2 हर बार साल होनी चाहिए। साल में कितनी बार होनी चाहिए? साल में तो 1 बार 2 बार तो होनी चाहिए। 1 बार 2 बार होना चाहिए। हाँ, कि सबको आकर्षित हो कि गे प्राइड जो हो रहा है कि हम लोग अपना खुल के आज़ादी से जिंदगी जिए। अच्छा, तो आपको पता है कि सरकार ने आप लोगों के लिए जो जो अलग तरीके से प्रोवाइड किए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो आपको उसके बारे में पता है? हाँ, उसके बारे में पता है कि अपनी जो सरकार ने अब तो लागू, पुलिस भी सपोर्ट करने लगी है कि हम अपने आप को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अपने ब्रेस्ट सर्जरी और लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। सरकार ने छूट दे दिया है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आप यहाँ पे आके खुश हैं, हाँ, यहाँ पे आके बहुत हैप्पी हूँ, मतलब खुद एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ। हेलो, हैप्पी प्राइड। मैं चेन्नई से आती है। मेरा नाम जॉन्सी मरिया, प्रोनाउंस शी है। अच्छा, ये जो प्राइड है ये किस लिए होता है, कुछ बताएंगे आप? Pride is the visibility of queer people, LGBTQIA+ people, and this day we are celebrating our identity. हमारा अस्तित्व को माना जाता है, caution करता है। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं? मेरा तो ये दूसरा साल है आपका ये। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? Yeah, so many people are coming, more and more people are coming. More society, common society is coming to encourage us. तो आपको क्या लगता है जो नॉर्मल सोसाइटी और यहाँ पे आप कहाँ अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? ये normal society, yeah. Here I am feeling very comfortable with my community people, and the other society, normal society is coming to encourage us and help us. So तो अभी जो नॉर्मल सोसाइटी आप लोगों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है या कर नहीं पा रही है, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा इसको पूरा तरह से एक्सेप्ट करने में? after the replication of 377 in 2018, we are slowly we are getting recognition in the society, but we have to go miles and miles. So that is why queer rights are human rights. We need the dignity to live. We need a life to live like in dignity. We are facing so many problems in housing, rental, job opportunities,
job opportunities are there, but there are discriminations. But we have to fight against all these problems. बहुत मुश्किल है. So society हमारे साथ मिलकर हम सब फाइटिंग करके हमारा गोल अचीव करने के लिए कोशिश करता है. तो आप क्या चाहते हैं कि क्या सरकार आपके साथ और क्या क्या आपको ऐसी चीज प्रोवाइड करे जिससे आपको आसानी हो? अभी सरकार हमारी साथ है, लेकिन मोर एंड मोर दे हैव टू हेल्प अस. मुझे ऐसा लगता है एवरीबडी डिजर्व्स अ राइट टू लव, तो इसलिए होना चाहिए कम्युनिटी टू फील बेटर अबाउट आवरसेल्व्स एंड टू फील लाइक कि वी बिलोंग समवेयर. आई गेस सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनाते हैं. हमें बहुत आउटकास्ट करा जाता है क्वियर लोगों को. तो आप दोनों लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या है? पढ़ते हैं. हाँ, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. आप दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं. तो आपको यहाँ के इस प्राइड के बारे में कैसे पता चला? बचपन से ही पता था. नहीं बचपन नहीं ये जो यहाँ पे होती है फ्रेंड्स दोस्तों के थ्रू एंड ऑनलाइन भी देखा था थोड़ा सा. हाँ. तो आप ये कितनी पहली बार आ रही हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, कब आ रही हैं आप? फर्स्ट टाइम है हमारा. फर्स्ट टाइम हमारा. फर्स्ट टाइम आ रही है. तो आपको बाहर की सोसाइटी और यहाँ की सोसाइटी में यहाँ लोगों के बीच में कैसा लग रहा है? बिलोंगिंग लग रहा है, लाइक वी बिलोंग, ऐसा लग रहा है. बहुत कंफर्टेबल लग रहा है. मतलब आपको लाइक वी कैन बी आवरसेल्व्स हियर. यस अच्छा, आपको कंफर्टेबल लग रहा है? Yes. आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना? यस. बाहर ऐसा फील नहीं होता है. लाइक रोड्स पे स्टेयर्स मिलता है बहुत ज़्यादा एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती है. इनफैक्ट हॉस्टिलिटी होती है बहुत ज़्यादा. सो बहुत कंफर्टेबल फील होता है व्हेन यू आर इन अ कम्युनिटी. सो यस, मतलब बाहर और दूसरे लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं? थोड़ा बहुत, बट अब बेटर है, पहले से बेटर है. बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव एज अ सोसाइटी. लोगों के माइंडसेट्स ऐसे हैं कि मतलब स्पेशली गे मैन हम एज फ्रेंड्स भी पास हो जाते हैं. लाइक लड़कियां बट गे मैन नहीं होते. उनको बहुत सारा हॉस्टिलिटी फेस करना पड़ता है, लाइक क्राइम फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. तो ये आपने जो अपने आर्ट पे बनाया है, ये किसने बनाया? आपने बनाया? मैंने खुद से बनाया है. तो आप खुद कैसे बना सकती हैं? मतलब ये तो कोई सामने बैठ के कैसे बनेगा? मिरर में देख के. अच्छा, मिरर मिरर में. में हाँ. मतलब आपकी इस पेंटिंग बनाना आपने खुद बनाया है? हाँ. तो आपको मतलब ये मेकअप वगैरह अच्छा लगता है करना? हाँ, मजा आता है. मजा आता है? हाँ, इट्स लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन. इंडिया में क्या लगता है, एक्सेप्टेंस बढ़ा है एलजीबीटी कम्युनिटी की अभी? हाँ जी, हाँ, इस जनरेशन में तो ज्यादा है. बड़ा है. पहले ऐसा नहीं था. पहले नहीं था. 5-10 साल पहले बात करने में डर लगता था. हाँ, अब बेटर है. अब बेटर है. अभी लॉज भी चेंज हुए हैं. लॉज भी चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा. हाँ, कि क्या क्या है. 377 जब से हटा है तब से ज़्यादा बेटर हो गया. आप दोनों पार्टनर हो, हाँ. सॉर्ट हो गया. शॉर्ट कब मिले, कैसे मिलना हुआ? कॉलेज से. कॉलेज तो आपको बोली हाँ भाई इन्होंने मना किया था, मतलब क्यों? क्या? तूने मना किया. मैंने मना नहीं करा. मैंने उसको उसको शर्म आती है. शर्म आती है. अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा क्या आपने? नहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. तो एक्सेप्ट कर लिया आपने? पहले किसने प्रपोज किया था? इसमें इसने. तो आपने क्या? अजीब लगा था थोड़ा? क्या नहीं, हमको पता था कि हम लाइक लीनिंग है टुवर्ड्स लाइकिंग वुमेन. इट्स नॉट लाइक कि कोई अलग चीज़ है. ऐसा है कि अगर मैं एक लड़का भी होती तो मैं ऐसे ही अप्रोच करती. जैसे मैं एक लड़की हूँ, मैं भी ऐसे ही अप्रोच करूँगी. ओ आई लाइक यू. और इसको अगर पसंद होती है तो ये भी बोलेगी, नहीं तो फिर इट्स ओके. ऐसा है. ये कब एहसास हुआ कि मुझे लड़की पार्टनर चाहिए, कैसे? बचपन से था, मेरे लिए नॉर्मल था बहुत. मुझे बहुत टाइम लगा फिगर आउट करने के लिए, बट लाइक ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है. इसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ. तो ये इस बारे में आपकी फैमिली को पता है? थोड़ा बहुत पता है. लाइक मेरी फैमिली तो फिर भी एक्सेप्टिंग है, बट लोगों के होते नहीं है. बट मैंने ढंग से बताया नहीं है कि गर्लफ्रेंड है मेरी, क्योंकि वो बोलते हैं शादी का तो है ही सीन कि मतलब क्या नहीं करने देंगे, आएंगे नहीं शादी पे, ऐसा बोल रखा था. तो पता नहीं. कभी ऐसा ना कोई लड़का क्रश रहा हो कि यार वो लड़का? हाँ, बाइसेक्सुअल है हम दोनों, तो लड़के लड़कियां दोनों पसंद है. यस. अच्छा, मतलब आपको लड़के ही पसंद है, लड़कियां पसंद है, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल आपको लड़कियों के साथ एक दूसरे के साथ लगता है? ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. 50-50 है. हाँ. अच्छा, 50-50 है. हाँ. तो कल आपको अगर कोई अच्छा लड़का पसंद आ गया या इनको कोई पसंद आ गया तो हम बात करेंगे इस बारे में. हमें नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा. पसंद करता है. We love each other. अच्छा, आप लोग बात करके हम नहीं चाहते ऐसा हो. हाँ. तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं. हाँ जी. कल अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है या इनको पसंद आता है तो आप आपस में बात करके उस मसले को सोल्व करेंगे. सॉल्व करेंगे. हाँ. तो लेकिन अगर अभी आपको कोई अपना क्रश मिल जाए और कहे यार चलो ना यार मुझसे गलती हो गई, तो क्या करोगी आप? क्या करेगी तू?
मैं ये छोड़ के चली जाऊंगी भाई। नहीं ऑब्वियसली एंटरटेन नहीं करूंगी। आई लव हर। मेरा 5वां टाइम। अच्छा, कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, सब लोग अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा बन के आते हैं, प्यार से रहते हैं। क्या है जो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपके समझ में आप दिल्ली में नहीं हो, आपको डिफरेंट क्यों है? मेरे लिए इतना डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता अपने तरीके से बाहर आने का, तो उनके लिए और भी अच्छी बात है प्राइड सेलिब्रेशन होना। और प्राइड का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपने एक्सिस्टेंस को सेलिब्रेट करो। आप लोग जो कपड़े पहनते हैं बड़े यूनिक से होते हैं, बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। क्या थॉट प्रोसेस रहता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा है जो अटेंशन लेता है कि मतलब वो क्या है ऐसा तो कपड़ा। मेरा जो कॉस्ट्यूम है मैंने खुद क्रिएट किया है। अच्छा। और मैंने प्राइड के लिए क्रिएट किया है। और मेरा ये मकसद था थोड़ा कुछ अलग चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रक्चर आउटफिट बनाया है, खुद के हिसाब से सोच समझ के। और इसका मतलब है फ्रीडम। मैं फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे आप देखोगे विंग्स हवा में उड़ना। हाँ, फ्रीडम, आजाद। चलो और ये व्हाइट कलर की और मेरा फेस मेकअप रेनबो के जो कलर्स है उससे इंस्पायर्ड है, लाइक शिया। आप अकेले ही हैं या आपके कोई पार्टनर भी है? मैं कोई पार्टनर तो नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। अच्छा, अभी तक कोई मिला नहीं? मुझे चाहिए भी नहीं कोई। अच्छा, मैं खुश हूँ। अच्छा, तो मतलब जैसे कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग कपल में हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी मर्जी। हाँ, उनकी खुद की मर्जी है ना, मैं किसी के लिए कैसे बोल सकता हूँ। अच्छा, ये कोई मजबूरी नहीं है कि आपको जरूरी मतलब कपल ही हो, आप अकेले भी एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अकेले तो आए नहीं हो। अकेले ही आए और क्या। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम फील होता है कि आप अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाहर ऐसी चीजें नहीं है? सच है। अगर आप देखो स्कूल सबसे ज्यादा केसेस स्कूल में होते हैं। स्कूल में बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं और वो जीने नहीं देते। तो क्या होता है, कई लोग स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आपने केसेस सुने वो स्कूल की वजह से ही कई लोग सुसाइड कर देते हैं। मुझे लगता है सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है और ये आज़ादी जो अभी मिल रही है काश ये स्कूलों में भी होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सारे स्कूलों में सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। वैसे ये नहीं कि अलग तरीके के लोगों के लिए अगर आपको ऐसे ये सब करने के लिए नहीं, जो भी लोग जैसे मुझे सब चिढ़ा रही है ना, लोग कुछ चिढ़ाना की वजह करो, सबको एक साथ खुशी से जियो। ये आपने अच्छी बात की। मैंने भी कई लोगों को देखा बहुत मोटे से, अगर नॉर्मल समाज में हो तो कुछ ना कुछ बोल देंगे, अरे अजीब सा है, ऐसा है। लेकिन ये यहाँ पे सेलिब्रेट करो, सबकी एक्सेप्टेंस उतनी प्यार से है, सबकी एक्सेप्टेंस। कई बार आप लोगों की दुनिया तो जो नॉर्मल दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। मतलब मैं पहली बार ये कवर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जितना आप लोगों से बात करना आसान है, शायद मैं नॉर्मली रोड पे बात करूँ तो मुझे कोई लगे कि पता नहीं क्या माइंड में चल रहा है, वो गुस्सा आई थिंक इसीलिए आसान है क्योंकि ये सारे लोग है ना समाज को दिखाने के लिए नहीं करते, ये अपने आप से वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि वो बाकी चीज़ों से प्यार करते हैं। ये रीज़न है कि आप इनसे आराम से बातें कर सकते हो, जो मिल सकते हो। कि उनको ये भी पता है, इन लोगों को, हम सबको ये भी पता है कि जब कोई इंसान बुरे तरीके से बात करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, बदतमीजी करता है, तो कैसा फील होता है। इसलिए हम सबसे प्यार से बोलते हैं। ये पहली मर्तबा था जब मैं इस तरह की कोई खबर कवर करने आया था। ये दिल्ली क्वियर प्राइड। एक चीज़ जो मुझे समझने को मिला और मुझे लगता है कि आम इंसानों को इससे सीखने की ज़रूरत है। आप अपने परिवार में देखिए, अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है या उसमें कोई कमियां हैं तो हम उसको हे दृष्टि से देखते हैं। मैं जब इस कम्युनिटी में घूम रहा था, बॉडी शेमिंग हो या दिखने में कैसा है, कैसा बेतरतीब सा लग रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। दो लड़कियां इंस्टा पे रील बना रही थी, मैं गलती से बीच से गुजर गया। आमतौर पे कोई ऐसा, मैं नॉर्मल इंसानों को देखूं तो बहुत तेज़ गुस्सा करता है। मैंने उसको सॉरी बोला, उन्होंने बड़े प्यार से कहा नो इट्स ओके, मैं समझती हूँ। जो एक्सेप्टेंस है आपकी कमियों की, ये आम समाज में इस तरह की एक्सेप्टेंस मैंने नहीं देखी है। आप अपने बच्चे को भी कई बार डीमोटिवेट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूसरे परिवार के लोग हैं, सब अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करने की क्षमता गजब की डेवलप की है। आप बाकी चीज़ों पर क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर इस तरह से हम एक दूसरे की कमियों को भी एक्सेप्ट करने लगे तो समाज सुंदर ज़रूर बनेगा। और
मेरे लिए बहुत कुछ सीखने वाला था यहाँ पर। आप बताइए कि आपको कैसा लगा, इनके जिस तरह से ये कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से ये सजते हैं, तैयार होते हैं और ये एंजॉय करते हैं, कमियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और ये भी मैंने 2 लड़कियों से बात करी कि कल को क्या आपने कभी किसी लड़के को पसंद किया था? उसने बोला हाँ मेरा क्रश था। तो मैंने बोला अगर वो क्रश आपको फिर से मिल जाए और वो कहे कि यार सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो उसने कहा मैं अपने पार्टनर से बात करूँगी और उसको सेटिस्फाई करूँगी कि मेरे साथ ये दिक्कत है और मैं जाना चाहती हूँ। तो मतलब वो एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं जहाँ बात की गुंजाइश है। आप याद कीजिए कि आपके परिवार में आपके पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ या जो बाकी की बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, क्या वहाँ पर बातचीत की इतनी गुंजाइश है? जो मुझे यहाँ पर एक अच्छी बात लगी और मुझे लगा कि लोगों के सामने ये बात रखनी चाहिए। आप बताइए आपको कैसा लगा प्रोग्राम, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और आपके पास कुछ नई खबर है जो आप चाहते हैं कि लोगों के सामने आना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको संपर्क करेंगे और अपने चैनल पर दिखाएंगे। बाकी देखते रहें न्यूज़ में।